राम राम सभी भाइयों को। ये मेरी तीसरी या चौथी वीडियो है। इस वीडियो का शीर्षक है कि आजकल हमारे समाज में इतनी सारी समस्याएं हैं कि कोई किसी से बोलना पसंद नहीं करता, कोई किसी से चिढ़ता है, किसी के अंदर ईर्ष्या है, कामना है, क्रोध है, लोभ मोह ईर्ष्या है, अहंकार है, एक दूसरे को देखकर चिढ़ते हैं, किसी को देखना पसंद नहीं करते, आगे बढ़ते हुए देखना पसंद नहीं करते। मतलब अंदर कुछ ना कुछ एक हीन भावना इंसान के अंदर भरी ही रहती है। ये मैं देख पा रहा हूँ आज के समय में। लेकिन और साथ ही साथ मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि ये जो समस्याएं हैं ना, किसी से ना बोलना, एक दूसरे के खिलाफ रहना, चेहरे पे नकाब लगा के रखना, उसका असली चरित्र कुछ और होना और दूसरा दिखाने का चरित्र कुछ और होना, तो इन सब के पीछे जो मुझे कारण समझ में आया है ना, तो भाई वो है पैसा। ऐसा ही मेरे को लगा, जहाँ तक मेरे को समझ में आ रहा, सब चीज़ का रीज़न, कोई इंसान एक दूसरे से दूर हो रहा है तो उसका रीज़न मुझे पैसा ही है, लग रहा है मुझे ऐसा, जो मैंने देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ इस चीज़ को। तो ऐसे ही इस चीज़ का मेरे को एक समाधान भी समझ में आया है। हिंदू समाज को इकट्ठा करने का, एक रहने का समाधान ये है कि आपके पास कितना ही पैसा हो या कितने ही आप गरीब हो, आपकी किसी अपने भाई से बने या ना बने, आपकी किसी अपने रिश्तेदार से बने या ना बने, आप लेकिन अपने पड़ोसी से ज़रूर बना के रखें। भाई पड़ोसी हमारा सबसे बड़ा सगा होता है, क्योंकि अगर हमें कोई मुसीबत आती है तो सबसे पहले, सबसे जल्दी, सेकंडों में या मिनटों में सबसे पहले हमारे पास जो हमारी मदद के लिए पहुंचता है ना, वो हमारा पड़ोसी ही होता है। अगर आप भाई के पास फ़ोन करोगे, उसे शायद आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे या 1 दिन लगे आने में, लेकिन मुसीबत में सबसे पहले आपको आपका पड़ोसी ही आएगा आपकी मुसीबत में। तो इसलिए भाई पड़ोसी से हमेशा बना के रखिए। और मैं भी समझ सकता हूँ कि यार आजकल ये भी समस्या है कि पड़ोसी से ही किसी की नहीं बन पाती, लेकिन भाई समस्या बहुत गंभीर है। बात अपने देश की है, अपने राष्ट्र की है, और इस चीज़ को हमें ना अभी भूलना पड़ेगा। आपस की दुश्मनी, जब बात देश की और अपने राष्ट्र, अपने धर्म की हो ना, तो ये फालतू की चीज़, ये आपस के मनमुटाव, आपस की लड़ाई झगड़े, इनको ख़त्म भी किया जा सकता है भाई। क्योंकि अगर इस समय इस चीज़ को नहीं ख़त्म किया ना, तो आगे बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है हिंदू समाज को। इसलिए भाई अपने पड़ोसी से बना के ज़रूर रखे, चाहे किसी से बना के रखे या ना रखे। उदाहरण के लिए मान लो, अगर आपके पास आप बीच में हो, एक पड़ोसी आपके लेफ्ट राइट साइड में रहता है और एक पड़ोसी आपके लेफ़्ट साइड में रहता है, आप दोनों से बना के रखोगे कि मान के चलो आपके ऊपर कोई मुसीबत आई, तो आपके ऊपर मुसीबत आई तो लेफ़्ट वाला पड़ोसी भी और राइट वाला रहने वाला पड़ोसी भी आपकी सपोर्ट में सबसे पहले भागेंगे। और वो भागेंगे कब? जब आप उनसे बना के रखोगे। ये सबसे बड़ा हमारे हिंदू समाज को एक करने का सबसे बढ़िया तरीका है। मुझे ऐसा लगा मुझे कि अपने पड़ोसी से बना के रखोगे तो भाई सब कुछ ठीक रहेगा। और पड़ोसी से बनाने का मतलब, जैसे हमारे पुराने टाइम पे हम पड़ोसी से कुछ खाना मंगा लेते थे, कुछ खाना बनाया तो घर पे पहुंचा भी देते थे, कभी उनके घर में खा लेते थे, कभी उनको पूरी फैमिली सहित अपने घर में बुलाते थे। पड़ोसी से रिश्ता मजबूत करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि उनको कभी अपने घर पे बुलाओ, कभी उनके घर पे जाओ। आपस में जब ये आपकी बॉन्डिंग बनेगी ना, मैं कह रहा हूँ इतना मजबूत रिश्ता बनेगा, इतना कि वो बिल्कुल भाई से भी अलग, भाई से भी ज़्यादा आपको प्यारे हो जाएंगे। आपकी हर मुसीबत में आपके साथ काम आएंगे वो। एक पड़ोसी को नुकसान, एक जैसे 1 से लेके 10 तक पड़ोसी का घर है, मान लो एक को प्रॉब्लम हुई तो दूसरा, एक के चक्कर में दूसरा भी सपोर्ट में आएगा, दूसरे को प्रॉब्लम हुई दूसरे के लिए तीसरा भी आएगा, तीसरे को हुई तो तीसरे के लिए चौथा भी आएगा। इस तरीके से एक चेन बनती चली जाएगी, जिससे यही एक हिंदू समाज को संगठित करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। तो भाई पड़ोसी से हमेशा बना के रखो। तुम चाहे अपने भाई से बिगाड़ो, चाहे अपने किसी रिश्तेदार से बिगाड़ो, लेकिन पड़ोसी से बिल्कुल मत बिगाड़ो। जो पड़ोसी से बिगाड़ता है ना, वो 1 नंबर का मूर्ख इंसान है। उससे बड़ा मूर्ख मैं किसी को नहीं मानता। लेकिन जो पड़ोसी से बना के रखता है, हालांकि मान लो गलती उसकी नहीं है, फिर भी वो सोचता है देश धर्म के बारे में कि यार इस टाइम आपस की लड़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है,
तो वो फिर भी उसके सामने झुक जाता है कि चल कोई बात नहीं भाई, बात को ख़त्म करो, बात हमारी निजी स्वार्थ की नहीं है, निजी दुश्मनी की नहीं है, बात इस टाइम हमारे देश धर्म की है। तो उससे बड़ा विद्वान, उससे बड़ा अक्लमंद इंसान मैं किसी को नहीं मानता। ये बहुत बड़ी चीज़ है भाई, इस पर अगर गौर करो तो हिंदू समाज एकत्रित हो सकता है बहुत बढ़िया तरीके से। बस कुछ नहीं करना, फॉर्मूला ये अपनाना है कि पड़ोसी से बिगाड़नी ही नहीं है, अरे हो सके तो बना के ही रखनी है, हो सके क्या बना के ही रखनी है, सबसे बेहतरीन तरीका, मूर्खता नहीं दिखानी। अब बनाओ पड़ोसी से, बेस्ट, खुश रहो। जय श्री राम।